नमस्कार दोस्तों। एक डाउट हमेशा बच्चों में रहता है और इतिहास के स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे हम अशोक के सारनाथ स्तंभ से हमने लिया है लॉयन कैपिटल, बेसिकली इसके जो फलक भाग पे जो 4 पशु हैं, इनका सही क्रम क्या है। और किताबों में भी अलग लिखा रखा है, कई परीक्षाओं में अलग अलग आंसर मान रखे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न का आपके उत्तर क्लियर कर लूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए, जैसे मान लें कि ये फलक भाग है इसका, ये ऐसे गोल भाग है एकदम से, और इस पे 4 पशु हैं। कैसे हैं देखिए, ये 4 हम मान लें, ये पशु है। यहाँ पे एक पशु यहाँ पे है, इसका मुख इस तरफ है, और ये पशु ऐसे लग रहा है जैसे इस साइड में जा रहा है। दूसरा पशु इस साइड में है, और तीसरा पशु का मुख इस तरफ है, और चौथे पशु का मुख इस तरफ है। ठीक है, ई से मेरा तात्पर्य है हाथी से, एलिफेंट, और ओ से तात्पर्य है वृषभ से, बैल से, जैसे ऑक्स कहते हैं। एच से घोड़ा है, और एल से लॉयन है, शेर है। इनके बीच में यहाँ पे स्तंभ बने हुए इस टाइप से। ठीक है, और इनकी दिशाएं जो है, जैसे हाथी पीछा कर रहा है जैसे वृषभ का, वृषभ पीछा कर रहा है जैसे घोड़े का, घोड़ा पीछा कर रहा है शेर का, शेर पीछा कर रहा है हाथी का। इस तरह से राउंड बना हुआ है ऐसे। अभी दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, जैसे मैंने इसको EOHL से याद कर रखा है, EOHL। ई का मुंह है O की तरफ, O का है H की तरफ, H का है L की तरफ। इस तरफ से आप देख रहे होंगे, ये एलिफेंट है, इसका मुंह ऑक्स की तरफ है, ऑक्स का मुंह आगे एल की तरफ है, हॉर्स की तरफ है, और हॉर्स का मुंह आगे लॉयन की तरफ है। अब परीक्षक आपके कहाँ मजे लेता है, परीक्षक पूछता है कि क्रम कौन सा सही है। अब वो पहले नंबर पे, चलो जैसे वृषभ लिख लिया, तो पहले नंबर पे वृषभ लिख लिया, और सीधे मुख, मतलब जिस तरफ से सीधा मुख है, इनका सीधा मुख है, बिल्कुल क्लॉकवाइज। तो ऑक्स लिख लिया, तब आपका OHL और E का क्रम रहेगा। जैसे ये एक नंबर पे अगर O ले लिया, तो 2 नंबर पे हॉर्स होगा, 3 नंबर पे लॉयन होगा, चौथे नंबर पे E आएगा। अगर मान लो कि उसने घोड़े से शुरुआत करी परीक्षक ने, देन H 1 नंबर पे, लॉयन 2 नंबर पे, एलिफेंट 3 नंबर पे, और वृषभ 4 नंबर पे आएगा। अगर मान लो वो लॉयन को पहले नंबर पे रखता है, तो LEOH आंसर आएगा। अगर वो मान लो E को पहले नंबर पे रखता है, तो EOHL आंसर आएगा। और अगर वो O को रखता है, तो OHL और E आंसर आएगा। अब वो शुरुआत कहाँ से करिए, शुरुआत जहां से होगी उसके बाद का क्रम शुरू हो जाएगा। शुरुआत जैसे L से करिए, तो शेर के बाद में हाथी, हाथी के बाद में वृषभ, वृषभ के बाद में घोड़ा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो E से शुरू करते हैं तो EOHL, O से शुरू करते हैं तो HLE, H से शुरू करते हैं तो HLE और O, और L से शुरू करते हैं तो LEO और H। बस कुछ नहीं करना है, एक नंबर पे इसको रखोगे तो 1 2 3 4 का क्रम आएगा, इसको एक नंबर पे रखोगे तो 1 2 3 4 का क्रम आएगा। आप तो EOHL याद कर लो। ठीक है, फिर घोड़ा ही में है, तो EOHL में जैसे मान लो उसने हॉर्स को पहले नंबर पे रखा है ऑप्शन में, तो हॉर्स के बाद क्रम देख लो आप। हॉर्स के बाद देखो, हॉर्स 1 नंबर पे आ गया, तो दूसरे नंबर पे L आएगा, तीसरे नंबर पे E आएगा, चौथे नंबर पे O आएगा। कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर वो थोड़े और आपसे पजल करना चाहे आपको, तो कह सकता है कि उल्टी दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अब ये तो है इनकी सही दिशा, क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज पूछता है, अब उल्टी दिशा में कैसे सेट करोगे? उल्टी दिशा में सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? OELH, E से शुरू करते हैं, LHOE, इस टाइप से हो जाता है। करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि क्रम कैसे सेट करना। फिर परीक्षक का प्रश्न देखने के बाद आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे कहीं पर भी इसमें दिक्कत नहीं आती अगर इस तरह से इसको याद कर रखा है तो। अब इसका ऐसे बाएं से दाएं भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको बाएं से दाएं करोगे तो समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि अगर आप ऐसे देखोगे तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर आप स्तंभ के हिसाब से देखोगे
तो ये राइट साइड होगा और ये आपके लेफ्ट साइड होगा। तो इस हिसाब से राइट टू लेफ्ट नहीं करते, जनरली जिस दिशा में पशुओं के मुख हैं उस हिसाब से आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने लिखवाया था आपके एलिफेंट से, मैंने लिखवाया कि सबसे पहले एलिफेंट है, फिर वृषभ है, फिर घोड़ा है, फिर शेर है। एक बार आरपीएससी ने पूछा, उसमें शेर से शुरुआत करी, तो कोई इश्यू नहीं था। शेर से शुरुआत करने के बाद आपको शेर, हाथी, वृषभ और घोड़ा करना था। और अगर वो आगे भविष्य में क्या पता वृषभ से शुरू करें, और वृषभ से शुरू करेगा तो घोड़ा, शेर, हाथी करना है। अगर उल्टा करें तो वापस इस हिसाब से करना है। बस ध्यान ये रखना है कि ऑक्स और एलिफेंट पास पास में होंगे, ऑक्स और हॉर्स पास पास में होंगे, हॉर्स और लॉयन पास पास में होंगे। मतलब इस टाइप से आपको चारों का क्रम याद रखना है। बस इतनी सी बात ही है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब आप कहीं पे भी प्रश्न देखो तो आप सीधा ऐसे गोल घेरा करके EOHL लिख लो और फिर ऐसे तीर लगा लो, E के बाद O के बाद H के बाद L के बाद वापस E, और फिर आप उसका आंसर आराम से सेट कर सकते हो। अब दिक्कत आए तो बताना।